गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में बच्चों हम लोग जो है नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रपोर्शन। तो हमने पिछले क्लास में जो है रेशियो के बारे में पढ़ा, उसको समझा और उसके ऊपर जो है हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आज हम लोग जो है प्रपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रपोर्शन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूंगी जहाँ पे जो है ए नाम का एक लड़का है जो क्या करता है, वेजिटेबल्स खरीदने जाता है मार्केट को, ठीक है। सो एक शॉपकीपर है, शॉप वन। वो क्या कर रहा है, वो जो है ही सेलिंग टोमेटोज, ठीक है। वो क्या कर रहा है, टमाटर बेच रहा है 40 रुपए 5 किलो के लिए, ठीक है। और दूसरा शॉप है, वो क्या कर रहा है, 42 रुपीज के लिए 6 किलो टोमेटोज बेच रहा है। तो ए को कौन से शॉप से खरीदना चाहिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट शॉपकीपर जो है, दुकानदार जो है, वो 40 रुपए 5 किलो के लिए 40 रुपए ले रहा है। दूसरा शॉपकीपर जो है, दूसरा दुकानदार, वो क्या कर रहा है, 6 किलो के लिए 42 रुपीज ले रहा है, ठीक है। अभी और एक एग्जाम्पल लूंगी, ठीक है। यहाँ पे जो है भाविका के पास 28 मार्बल्स है, 28 मार्बल्स है, ओके। और विनी के पास जो है 180 फ्लावर्स है, 180 फ्लावर्स। इन दोनों को क्या करना था, एक दूसरे से मार्बल्स और फ्लावर्स जो है एक्सचेंज करना था। तो एक्सचेंज करने के कारण वो क्या करते हैं, भाविका जो है विनी को जो है 14 मार्बल्स देती है, और विनी जो है भाविका को कुछ 90 फ्लावर्स देती है। तो आप बता सकते हो क्या ये जो उन्होंने एक्सचेंज किया है, क्या इक्वली एक्सचेंज किया है। आप कैसे बताओगे। अगर आप यहाँ पे भी ध्यान देंगे तो ए जो है, मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि ये कौन से शॉप से खरीदना चाहिए टमाटर को। अगर क्या आप बता सकते हैं कि जो पहला दुकानदार है और दूसरे दुकानदार जो दोनों ये क्वांटिटीज बेच रहे हैं, क्या वो इक्वली बेच रहे हैं, दोनों में इक्वल क्वांटिटीज एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इक्वली क्या दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं क्वांटिटीज। तो इसको हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, इसको हम लोग पता लगाएंगे प्रपोर्शन से। प्रपोर्शन क्या करता है, हमें जो है क्या दो रेशियोज, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे जो क्वांटिटीज है 40 रुपीज और 42, फिर 5 केजी एंड 6 केजी, ये जो क्वांटिटीज है इनमें बराबरी है क्या नहीं, इनमें इक्वली एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, हम लोग बता सकते हैं किससे, प्रपोर्शन से। तो प्रपोर्शन क्या करता है, क्वांटिटीज या फिर रेशियोज के बीच में इक्वालिटी है क्या नहीं चेक करता है। यहाँ पे यही एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगी, फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 40 रुपए के लिए 5 किलो, ये एक हो गया पहला रेशियो हमारा। दूसरा रेशियो क्या है, 42 रुपीज फॉर 6 केजीज। तो क्या ये रेशियोज कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो एक एक केजी के लिए कितना ले रहा है, वो 8 रुपए ले रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक केजी के लिए 7 रुपए ले रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव कौन सा हुआ, यहाँ पे एक्सपेंसिव ये हुआ। तो ए को कौन से शॉप से खरीदना चाहिए, शॉप टू। तो यहाँ पे क्या रेशियो के बीच में इक्वालिटी है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8:1 है और यहाँ पे 7:1 है। तो रेशियो में बराबरी नहीं है, तो यहाँ पे प्रपोर्शन नहीं है, ओके। तो अभी हम लोग भाविका और विनी का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। भाविका और विनी का एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, भाविका के पास ओरिजिनली कितने मार्बल्स थे, भाविका और विनी, है ना। तो मार्बल्स
का हम लोग लेंगे। सबसे पहले उसके पास कितने मार्बल्स थे, 28 मार्बल्स थे। और एक्सचेंज उसने कितना किया, 14 मार्बल्स है ना। सो 28 मार्बल्स में से उसने 14 मार्बल्स जो है विनी को दे दिए। विनी ने क्या किया, फ्लावर्स उसके पास कितने थे बच्चों, फ्लावर्स उसके पास थे 180 फ्लावर्स। और उसने एक्सचेंज कितने किए हैं, 90, है ना। तो यहाँ पे इनका जो है रेशियो हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, ये दोनों कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे होंगे, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। ओके, यहाँ पे भी देखिए 90 और 180 है। तो हम लोग इसको किससे कैंसिल करेंगे, वी कैन गो थ्रू थ्री। थ्री दोनों में कॉमन है, 0 0 कैंसिल करेंगे तो थ्री दोनों में कॉमन है। तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, है ना। फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो दोनों में क्या आ रहा है रेशियो, 2:1 और 2:1 आ रहा है। तो दोनों में क्या है, बराबरी है, यानी कि ये एक्सचेंज जो है करेक्ट है। दोनों ने इक्वल अमाउंट में ही एक्सचेंज किया है ना। तो मार्बल्स भी ठीक इक्वल वैल्यूज में एक्सचेंज हुए हैं और फ्लावर्स भी इक्वल वैल्यूज में एक्सचेंज हुए। तो यहाँ पे क्या है, प्रपोर्शन है, क्या है, प्रपोर्शन है। तो प्रपोर्शन यहाँ पे आप कैसे बता सकते हो, जब दो रेशियोज जो है आपस में बराबर होते हैं, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो दो रेशियोज जो है प्रपोर्शन में है बोल सकते हैं। और इन दोनों को सिंबलाइज करने के लिए आइदर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इक्वल टू डालते हैं, या फिर मोस्ट यूज यूज्ड सिंबल इज, हम लोग ऐसे चार डॉट्स डालते हैं, ऐसे चार डॉट्स डालते हैं, जो प्रपोर्शन को क्या कहता है, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम लोग पढ़ते कैसे है, 2:1 एज 2:1। तो इसको जो है हम लोग एज बोलते हैं, ठीक है। 2:1 एज 2:1। रेशियो को यूजुअली हम लोग 2:1 इतना ही बोलते हैं। अगर प्रोपोर्शन के साथ बोलना है तो 2:1 एज 2:1। ओके। और यहाँ पे याद रखना, प्रोपोर्शन में हमेशा चार टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म जो है, फर्स्ट और फोर्थ टर्म जो है, इनको हम लोग एक्सट्रीम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, एक्सट्रीम टर्म्स कहा जाता है। और बीच में जो सेकंड और ये जो थर्ड टर्म्स होते हैं ना, सेकंड और थर्ड, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग जो है मिडिल टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म्स कहा जाता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म या फिर लास्ट टर्म, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स। और बीच में जो होता है सेकेंड और थर्ड टर्म, इनको हम लोग मिडिल टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म्स। इज इट क्लियर, रेशियो रेशियो और प्रोपोर्शन के बीच में सभी को पता चल गया। रेशियो जो है हम लोग क्या करते हैं, रेशियो में उनको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं, है ना। हम लोग जो है उनको आपस में एक रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश करते हैं, करेक्ट। हम लोग उनमें जो है रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, और साथ ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। हम लोग रेशियो में यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और बताते कि ये कौन से क्वांटिटी एक क्वांटिटी से कितना ज्यादा है, हम लोग बताते हैं। प्रपोर्शन में क्या होता है, हम लोग दो रेशियोज के बीच जो है इक्वालिटी है क्या नहीं चेक करते हैं उनकी, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्याशक्ति।